साधु साधु साधु। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। साधु साधु साधु। हमारे परम कल्याण मित्र गुरु भंत्री के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। साधु साधु साधु। हो गया, लेकिन हम लोग शुरू करेंगे एक बहुत आज हम लोग एक बहुत बेस्ट और सुंदर टॉपिक हम लोग चूज किए। वो वो टॉपिक है करनीय मेत्त सूत्र। ये सूत्र बहुत विस्मित और सुंदर सूत्र है। वचन नहीं बोल सकते। जो भी कोई परित्राण शुरू करता है तो करनी में तो सूत्र से ही शुरू करता है। करनी में तो सूत्र कितना सुंदर है, मतलब महापरित्राण में ये जोड़ा जाता है। इसमें ये सूत्र दान के समय हो, आशीर्वाद के समय हो, घर में हो, कहीं भी हो, हर जगह लोग इस्तेमाल करने वाला सूत्र है करनीय मित्त सूत्र। तो आज हम इसी का विस्तार, हम लोग क्या बोलते हैं क्या सुनते हैं, आज हम आपको डिटेल्स में दे बताने जा रहे हैं, हर वचन वचन को तोड़कर। तो इसीलिए तो वो सूत्र हम अभी आप लोग को वो बताने जा रहे हैं। आप विस्मित हो जाएंगे, कितना विस्मित होंगे कि सोच भी नहीं सकते हैं। ये करनी में तो सूत्र का अर्थ सुनकर आँख खुला का खुला रह जाएगा, इतना सुंदर ये सूत्र है। हम लोग ये साफ हो जाएगा कि जो में परित्राण में कितना बड़ा अर्थ छिपा हुआ है, महा अर्थ छिपा हुआ है। तो ये करने में तो सूत्र बोलने का कारण हम सारांश में वो घटना बता देते हैं। भिक्षु लोग 30 भिक्षु लोग जंगल में गए थे। वो सारे 30 भिक्षु लोग जब ध्यान कर रहे थे जंगल में करते समय, उन लोग को में ध्यान में बाधा आया। वर्षावास के लिए गए थे, ध्यान में बाधा आया, नहीं कर पाया, मुश्किल है। कारण क्या है? वो भूमाठ देवता और अदृश्य लोग जो था मनुष्य, उन लोग डिस्टर्ब किया। कैसे डिस्टर्ब किया? उन लोग सोचा कि भिक्षु लोग आकर हमारा जगह कब्जा कर रहा है, हम लोग को लगता है हानि करने के लिए आया है, हम लोग को दुख देने के लिए आया है। उन लोग को पता नहीं है धर्म के संबंध। उन लोग डर गया, क्योंकि एक दिन 2 दिन वेट किया, 3 दिन वेट किया, देखा तीन हमेशा रह रहा है। क्योंकि उन लोग को वो रह भी नहीं सकता, मुश्किल है उधर ऊपर रहकर। तो क्या हुआ, उन लोग डरा कर चलाने का विचार लिया। तो उन लोग क्या किया, भिक्षु लोग को सामने कुछ कष्ट भी नहीं दे, मतलब शरीर में हानि भी नहीं कर सकता। भिक्षु लोग शीलवान गुणवान विशेष भिक्षु लोग है। तो उन लोग क्या किया, डरावना आवाज निकाला, डरावना रूप दिखाया। इसके बाद खराब गंध निकाला। इसका रास्ता एक खराब मतलब एक तरफ से वातावरण उधर का खराब कर दिया। और स्वप्न में आया, आवाज में आया, ऐसा ऐसा आकर तो भिक्षु लोग बहुत दुख से रहने लगे। बहुत दुख से वर्षावत 3 माह खत्म होने के बाद, क्योंकि उन लोग कभी कभी पीछे से कोई जा रहा है लगता था, कोई आवाज आ रहा है, कोई सामने दिख रहा है, ध्यान सही से नहीं कर पाए, दुर्गंध आ रहा है, और कुछ में कुछ घटना होने लगा, जिसके कारण भिक्षु लोग दुख से मुश्किल से रहने लगे। 3 माह खत्म होते ही भगवान से मिलने जाता है, तो भगवान बुद्ध में पूछते हैं कैसा रहा भिक्षु। तो भगवान को बताता है, सो भगवान बहुत दुख से जीवन बिताए, ऐसा ऐसा है, पूरा घटना बताता है। तो भगवान बुद्ध करनी में तो सूत्र पाठ करने के लिए बोलते हैं, वहां जाओ, फिर तुम्हारे लिए योग्य है। उसी जगह पे जाकर ये सूत्र पाठ करके तुम ध्यान साधना बढ़ाओ। तो ये ध्यान, ये सूत्र इतना विस्मित है कि ये एक सूत्र में यहाँ तक कि निर्वाण मार्ग भी और मैत्री भी सारा जुड़ा हुआ है। तो भिक्षु कोई निर्वाण उपासक उपासक या किसी को निर्वाण पाना है तो उसके लिए क्या क्या धर्म जरूरी है, ये इसमें पूरा साफ बताया गया है। और उस निर्वाण धर्म के साथ वो मैत्री करने के लिए आया है। तो उन लोग ये सुनकर, करनी में तो सुनकर पूरा सोचा ही हम लोग के लिए हानि के लिए नहीं, हम लोग को मदद करने के लिए आया है।
इन लोग हम लोग को सपोर्ट के लिए आया है करके उन लोग भी उम्माद देवता आदि लोग सपोर्ट किया। तो वही सूत्र हम आप लोग को आज देशना करने जा रहे हैं, करणीय मित्र सूत्र। तो बहुत विस्मित अर्थ है, विस्मित मतलब सोच भी नहीं सकते। तो हम जितना हो सके सारांश में हम लोग जाते हैं आगे लेकर, क्योंकि बहुत बड़ा सूत्र है, एक एक वचन का बहुत लंबा लंबा अर्थ है। तो भगवान बुद्ध बताते हैं करणीय मत कुशलेन। करणीय मत मतलब कर सकना चाहिए। करणीय मत कुशलेन, जो अपना भला चाहता है, अपना अर्थ चाहता है, अपना उन्नति चाहता है, वो ये चीज कुशल करना चाहिए, करना चाहिए। ये सक्षम होना चाहिए चीज में। करणीय मत कुशलेन यांतां शांतां पदांग अभिसमेच्य। जिस किसी को शांत निर्वाण पद को पाना है तो यंतंग संतंग, जो शांत निर्वाण पद है उसको पाना है तो करनी में थी ये सब कुशल करना चाहिए। करने में दक्ष होना चाहिए, चतुर होना चाहिए अपना। तो वही बताता है कि ये करना चाहिए। तो कौन कौन सा? तो साको, साको मतलब साको मतलब ये सारा गुण कर सकना चाहिए, दक्ष होना चाहिए, चतुर होना चाहिए, ये सकना चाहिए करके बोला गया। उजूच है, उजू मतलब रिजु होना चाहिए। रिजु मतलब हम लोग सोचते हैं रिजु मतलब साक्को मतलब सबसे पहले साक्को का अर्थ बताते हैं। साक्को ओजू से सोजू से साक्को मतलब उसको ये क्षमता होना चाहिए ये सब करने का। अभी देखिए किसी के पास रोटी बनाने का क्षमता नहीं, खाना बनाने का क्षमता नहीं, तो बना पाएगा क्या? नहीं बना पाएगा। जिस किसी को गाड़ी चलाने का क्षमता है वो चला पाएगा क्या? नहीं चला पाएगा। किसी को कोई कोई बच्चे लोग झाड़ू मारने के लिए बोलते हैं तो नहीं जानता है झाड़ू मारने के लिए। कोई कोई बच्चे लोग, कोई कोई लोग आदमी लोग हैं, यहाँ तक कि छोटा छोटा सो में कर सकने के लिए क्षमता नहीं है। तो उस चीज को क्षमता चाहिए कुछ चीज को करने के लिए। तो वही भगवान बोलते हैं सबको इसमें कर सकना चाहिए, दक्ष होना चाहिए, इसके लिए योग्य होना चाहिए निर्वाण पद पाने के लिए। अगर चाह भी रखता है तो उसके लिए कर सकने वाला ये कारण करना चाहिए। कौन सा कारण? सबको उजूच रिजु होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। सीधा मतलब वो कैसा सीधा होना चाहिए? आप लोग सुनकर विस्मित हो जाए। हम लोग बोलते हैं सीधा जैसे में कोई आदमी मुंह पे तुरंत बोल देता है, तो तुरंत गुस्सा होकर डांट के खत्म कर देता है, तो अरे ये आदमी एकदम सीधा है, ये आदमी एकदम मस्त आदमी है। लेकिन धर्म में उज्जू उसको रिजू नहीं बोलते, सीधा नहीं बोलते। रिजू मतलब सीधा मतलब यहाँ पर उसको बोलता है वक्र। रिजु सीधा मतलब जो शरीर, मन और वाणी से सीधा है, कार्य आचरण से उसको, जो शरीर मन वाणी से होने वाला जो क्रिया है वो सीधा है, एकदम सीधा है। मजाक नहीं करता है, फालतू नहीं करता है, झूठ नहीं बोलता है। वो दम उसका आचरण जो है सीधा है। मतलब जैसे में सीधा मतलब देख के बता देते हैं और समझ में आता है, तो उसका जो आचरण है, लोग लड़की लोग देखे हैं, हम देखे हैं, कोई 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 लड़की लोग लड़का से बात करता, अरे तुम मेरा जान है, तुम्हारे बारे में हम सोचते हैं, तुम ही सब चीज है, तुम मेरे लिए तुम सपना में आता है। फिर वो बात दूसरा को बोलेगा, और लड़की वही लड़की दूसरा लड़का को फिर बोले, अरे तुम मेरे लिए मेरा श्वास है, मेरा दिल का धड़कन है, दूसरा कोई नहीं है। फिर एक मिलेगा तो वही बात जैसा बोलते रहे सबको। तो उसका सीधा नहीं है आचरण, वक्र है, मुड़ा हुआ है, फिसल कर जाने वाला है, फंसाने वाला है। तो सीधा मतलब उसका शरीर आज मेरे सामने जैसा है वैसा ही जब सबके सामने है, तो वो सीधा है उसका आचरण। मतलब वही कुशल में, शरीर मन वाणी से होने वाला क्रिया में वो सीधा है, वो सीधा है। तो वो बताया उजूच है, सुजूच है मतलब देखिए, वो निर्वाण पद पाना है तो सीधा होना चाहिए। आपको निर्वाण पाना है तो इच्छा है तो सबसे पहले सूत्र सुनने के बाद मन को प्रसन्न करना चाहिए। अरे वाह, अतीत के मुनि लोग ऐसे कर चुके हैं, बहुत आगे और सुंदर से आएगा। साधु साधु, अति उत्तम करके मन प्रसन्नता जाना चाहिए।
तो सबको उजुच सूजुच, सूजुच मतलब पूरी तरह सीधा होना चाहिए उसका आचरण। थोड़ा भी हिंसा पीड़ा दूसरे को नहीं देना चाहिए। उसका आचरण पूरा सुंदर होना चाहिए। मजाक से भी हिंसा पीड़ा नहीं करना चाहिए। मन से सीधा होना चाहिए। अंदर से बाहर से सीधा होना चाहिए, सही होना चाहिए। गे मतलब एक अच्छा आचरण होना चाहिए, सीधा आचरण। वो जो सूजू से मतलब पूरी तरह सीधा होना चाहिए। सीधा मतलब ऐसे सीधा मतलब नहीं, आचरण उसका सीधा, एकदम धर्म पे सीधा। सुवचो, सुवचो मतलब कहना मानने वाला होना चाहिए, आज्ञाकारी। आज्ञाकारी होना चाहिए। देखिए, धर्म की रास्ता पे जाना है तो आज्ञाकारी होना बहुत जरूरी है। आज्ञाकारी नहीं होता है तो धर्म के बातों में, ज्ञान के बातों में, तो उसको बहुत बड़ा हानि होता है। घमंड लोग को आज्ञाकारी नहीं हो सकता। तो वही बताया, सुवच कहना मानने वाला होता है तो उसको निर्वाण के लिए जा सकता है धर्म के बातों में। मुदु, सुवचो चस से मुदु, मुदु मतलब नम्रशीली। नम्रशीली मतलब पूरा मुलायम होना चाहिए। जैसे में एक दिन राहुल बंते जी, एक दिन भिक्षु संघ में एक विहार में जाता है भगवान बुद्ध के साथ। तो भगवान बुद्ध कुटिया में चल जाते हैं, बाकी भिक्षु लोग भी अपना अपना कुटिया मत अपना अपना नया विहार में नया जगह जाते हैं, एक जगह दूसरी जगह। तो सारा भिक्षु लोग में एक एक कुटिया में, और अंतिम में राहुल बंसी को कुटिया नहीं मिलता। छोटा बंती जी राहुल बंसी को नहीं मिलता, कोई ध्यान भी नहीं देता। तो राहुल बंसी क्या करते हैं, में जो टॉयलेट होता है, उस समय टॉयलेट आज जैसा बड़ा बड़ा नहीं था, बहुत छोटा, सिर्फ सीट बैठना जैसा। तो टॉयलेट रहता है, उस टॉयलेट में राहुल बंती जाते हैं और जाकर बैठकर ऐसे बैठे बैठे सो जाते हैं दरवाजा बंद कर। तो भगवान बुद्ध सुबह 2 बजे उठकर आते हैं, तो गला करते हैं। तो करने के बाद अंदर से भी राहुल बंती करते हैं। फिर करके दरवाजा खोलते हैं। तो भगवान बोलते हैं, राहुल तुम यहाँ कैसे। भगवान, में रहा कल रात में मेरे लिए कुटी नहीं मिला था रहने के लिए, रूम नहीं मिला, तो बाहर हवा है और ठंड है, मौसम थोड़ा ऐसा है, इसलिए हम यहाँ रह गए। तो देखिए ये क्या है, मुदु नम्रशीली, नम्रशीली है, विस्मित है, राहुल राजकुमार चक्रवर्ती राजा बनने वाला, लेकिन कैसा आचरण है, नम्रशीली। हमको नहीं दिया, हमें नहीं दिया, घमंड नहीं। वैसे लोग धर्म के रास्ता पे आगे जाता है। जैसे में कोई एक एक रूम में कोई है, तो एक रूम में कोई है, उसको गर्मी लग रहा है, दूसरे को दूसरे को ठंड गर्मी नहीं लग रहा। तो एक आदमी बोला, अरे हमको गर्मी लग रहा है तो आप फैन ऑन करें। तो दूसरा आदमी अगर नम्रशील है तो बेचारा का कोई दिक्कत, ऑन करो, ऐसे उसके लिए परित्याग कर देता है। क्यों, धर्म को चाहने वाला, निर्वाण को चाहने वाला, वो छोटे छोटे चीज को अपने से परित्याग करता है कि हमको पकना है इस चीज में, अनामान नम्रशीली में। कोई खिड़की खोलने के लिए बोल रहा है, उसको पसंद नहीं खिड़की खोलना, लेकिन जो धर्म की रास्ता के चाहने वाले को पसंद नहीं, लेकिन वो भी चुप हो जाता है, कोई बात नहीं, खोल दो। लेकिन नम्रशीली, पाप में नम्रशीली नहीं होना चाहिए। जैसे पाप करने के लिए, हाँ हाँ जी जी लाई हम गला काट देते हैं, ऐसा नहीं। आज्ञाकारी होना चाहिए, हाँ चोरी करने के लिए, हाँ हाँ जी जी आज्ञाकारी होता है, हम चोरी कर लेते हैं, ऐसे नहीं। यहाँ बोला धर्म के बातों में या योग के बातों में। हम्म, होता है। आवाज आ रहा है क्या। जी यो, भाई जी जी। जी। इसमें मेरा क्या तो शो कर रहा है, इस रात लाल बत्ती जल गया था माइक में, इसलिए अभी आ रहा है क्या। हाँ हाँ, हाँ हाँ आ रहा है। चेक करो ऑडियो बार बार। तो ठीक है, तो इसके बाद भगवान बुद्ध बोलते हैं, मुदु मतलब, मुदु बोल दी, वो नम्रशीली, नम्रशीली होता है।
नम्रशील होने से क्या होता है, उसको गुण धर्म बढ़ रहा है। वो वो आगे बढ़ रहा है, उसका गुण बढ़ रहा है। में एक सुंदर आचरण बढ़ रहा है। किस लिए बढ़ रहा है? निर्वाण के लिए चाह रखते हुए सब कर रहा है। ये बड़ी बात है। जो निर्वाण को चाह रखता है उसको नम्रशील होना, धर्म के बातों में कहना मानना अनिवार्य होना चाहिए। इसके बाद बोलता है अनतिमानी। अनतिमानी मतलब सबको उजुच सुजुच सुवचो चस मुदु अनतिमानी। अनतिमानी मतलब घमंड को छोड़ना चाहिए। बहुत बड़ा बात है ये। घमंड को कौन छोड़ता है आजकल? घमंड सब लोग का जीवन का एक जुड़ गया है बात। घमंड के बिना एक कदम नहीं रख रहा। लोग जाति के कारण घमंड है, रूप के कारण घमंड है, हम सुंदर है तुम क्या है, अपना गाड़ी के कारण घमंड है, या अपना डिग्री के कारण घमंड है, या अपना शरीर का बॉडी के कारण घमंड है, या अपना बातों से घमंड है, बात के कारण कुछ कुछ कारण लेकर कपड़ा सुंदर है इसलिए घमंड है, पढ़ने में तेज है इसलिए घमंड है, दौड़ने में तेज है इसलिए घमंड है। घमंड, जिसको घमंड है भगवान बताए उसको निर्वाण के लिए नहीं जा सकता, मुश्किल है। तो घमंड अनतिमानी, मान को घमंड को छोड़ना होगा। जो कोई लोग निर्वाण के लिए चाहता है तो करणीय मत, ये सब करना होगा। अत करणीय मत, मत मतलब करणीय अर्थ के साथ मत हो जाता है अलग होने से। करना चाहिए, अर्थ के लिए कुछ करना है तो निर्वाण पद को चाहने के लिए ये अर्थ सब करना चाहिए, कुशल अर्थ साधना चाहिए। वो क्या है? ये सब गुण धर्म कैसे करना है? मैं दिमाग से ज्ञान से सोचकर। इसके बाद होता है अनतिमानी संतुष्ट। संतुष्ट कोच, संतुष्ट मतलब संतुष्टि होना अनिवार्य है। अगर वो संतुष्टि नहीं है तो, जो उसे मिला उससे खुश नहीं है तो, छोटे छोटे समय में मैं छोटे छोटे चीज को बार बार मतलब हर चीज को मांग रहा है। एक कपड़ा है तो हमको और एक दो, एक जूता है तो और एक जूता चाहिए, एक बाइक है तो और एक बाइक चाहिए। अपनी चीज में खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है। एक आज पापा जी आए, बहुत सुंदर बात पता है। मेरा बेटा बंते जी कुछ भी मांग नहीं करता है, मांगता नहीं है ऐसा दो ऐसा लाख दो, जानता है मेरा स्थिति। आपको बहुत खुशी आया। अरे वो बेटा कितना अच्छा है, फोन तक नहीं मांगता है, बाइक तक नहीं मांगता है। तो कारण क्या है? पापा के बारे में सोचता है, वो संतुष्ट है अपनी चीजों में। तो लोग संतुष्ट नहीं है। हम लड़की लोग को देखें, 6 सैंडल है फिर भी मम्मी को प्रेशर कर रहा है एक और सैंडल दो। कपड़ा भरा हुआ है फिर भी मम्मी पापा को प्रेशर कर रहा है हमको और कपड़ा चाहिए। क्यों? संतुष्ट नहीं है। मिला हुआ चीज में इतने तेरे, मिला हुआ लाभ में कोई संतुष्ट नहीं है। आगे नहीं बढ़ सकते, निर्वाण नहीं पा सकते, मुश्किल है। भगवान बुद्ध बताए पिंडिया लोक भोजन पब्बजा। ये पिंड पात से मिला हुआ भोजन पब्बजा के लिए सिर्फ है। बाकी जो गृहस्थ लोग ला रहा है वो मेरे लिए अतिरेक है, भिक्षु लोग के लिए। ऐसे सोचना चाहिए। भगवान बुद्ध बताए रुक्ख मूल सेनासन पब्बजा, ये वृक्ष है, इसके नीचे पब्बजा लोग सोना चाहिए। यही है पब्बजा लोग का जगह। भगवान बुद्ध बताए, लेकिन हम लोग को एक कुटिया मिल रहा है, मेरे लिए अतिरेक लाभ है, तो उस चीज से संतुष्ट होता है, जैसा भी मिले, झोपड़ी क्यों ना मिले। अगर वो संतुष्ट नहीं हो रहा है तो वो उसके लिए निर्वाण के लिए बाधा बनेगा। इतना रूम मिला फिर भी एसी नहीं है, क्यों एसी नहीं है, ये चीज नहीं है, वो चीज नहीं है। कारण क्या? संतुष्ट नहीं है। भगवान बुद्ध बताएं भिक्षु लोग को, मैं भगवान बुद्ध भिक्षु लोग को बताएं, जैसे में और एक बताएं, पांच कुल चीवर पब्बजा निस्सज्जाय पब्बजा। ये पांच कुल चीवरन निस्सज्जाय पब्बजा मतलब ये पांच कुल जो चीवर भिक्षु के लिए में दिया हुआ अपना के लिए, अपना नाम से बोलने के लिए। जैसे मरा हुआ मूल शरीर के साथ लपटा हुआ फेंका हुआ जो कपड़ा, या डस्टबिन में टॉयलेट करके पोंछ कर, या गंदा पोंछ कर, या कुछ पोंछ कर, डस्ट पोंछ कर फेंका हुआ कपड़ा,
या जो भी कूड़ा में फेंका हुआ कपड़ा है, तो वही भिक्षु लोगों के लिए चीवर बनाने के लिए। लेकिन कोई दे रहा है भिक्षु लोगों को नया चीवर बना के, तो अतिरेक है, लाभ। तो भगवान बुद्ध बताए हम लोग सोचना चाहिए मेरे लिए वो है, ये मेरा मेरा ज्यादा, उस चीज में खुश होना चाहिए। एक ही मिला तो एक चीज में खुश होना चाहिए। नहीं खुश होता है तो उसको आगे प्रॉब्लम आएगा, निर्वाण के लिए रास्ता में बाधा बनेगा। देखिए कितना साफ भगवान बुद्ध बताए। अभी लोग चिल्लाता है, गरजता है, हम बैठेंगे आग बंद करके सब चीज कर लेंगे। ऐसे दाल भात का सब्जी नहीं है कि बैठकर तुरंत खा लेंगे और पेट भर जाएगा। युद्ध चलता है गुण धर्म को बढ़ाकर। गुण धर्म नहीं है तो मन के साथ लड़ नहीं सकते हैं। सिर्फ मन को चकमा दे सकते हैं, इससे अलावा कुछ नहीं दे सकते हैं। वो चकमा से लोग मन को बैठा देगा अकुशल को, इसके बाद उमड़ कर आएगा। आप भी नहीं सोच सकते, आप भी नहीं सोच सकते अरे कैसे आ रहा है। अरे विस्मित है। एक भिक्षु हमको बताया, बहंत हम इतना 8 साल से भावना कर रहे हैं। कोई समाधि आ रहा है, फिर थोड़ा देर बाद ऐसा ऐसा विचार आ रहा है, अभी हमको चीवर छोड़ने का मन है। 8 साल से विपස්සना कर रहा है, अभी चीवर। हम इतना जोर से डांटे, इतना जोर से डांटे, अभी उस होश में आ गया। हम लोग शर्म नहीं लगता है वो बात बोलने में? शर्म करो। भिक्षु होकर ऐसा बात कर रहा है, अभी ध्यान के बारे में बात बोलकर इसका मतलब ध्यान नहीं किया तुम। और कैसा बात बोल रहा है, नीच छोटा सील में गिरने जा रहा है, करके हम होश दिलाएं। तो देखिए 8 साल विपස්සना किया, लेकिन परिणाम में अंतिम चीवर छोड़ रहा है। इसका मतलब क्या है? मन से लग रहा है हम समाधि बढ़ रहा, फिर थोड़ा समय काम वासना जगते हैं, उसको दूर करने के लिए सिस्टम ही नहीं है। द्वेष जगते हैं, दूर करने के लिए सिस्टम नहीं, तो बैठा हुआ था सिर्फ। तो ये प्रैक्टिस करते ही उसको सब बैठकर पूरी तरह टाइट होते जाता है, टाइट होके निकल जाता है दम। तो वही बताया पहले, ये सब गुणधर्म प्रैक्टिस करना चाहिए। बुद्धवान ही है भगवान बुद्ध बताया। पूति मूत्र भेषज पब्बज, भिक्षु लोग के लिए पूति मोक्ष, खुद स्वयं का मूत्र या गौमूत्र यही है दवा में, भेषज में, दवा में। लेकिन हम लोग को अतिरेक, कोई इंग्लिश या आयुर्वेदिक या एलोपैथिक या होम्योपैथिक कुछ भी ला के दे रहा है, तो हम लोग के लिए अतिरेक है। तो हम लोग उसमें भी खुश नहीं है, तो ये डॉक्टर सही नहीं उसके पास जाना, ये डॉक्टर सही नहीं उसके पास जाना। भिक्षु लोग के बारे में बोल रहे हैं। तो वो अपना धर्म को फांग रहा है, अपना कर्तव्य सीमा को फांग रहा है, अपना संतुष्टि को फांग रहा है, गुण। तो वही बात है। तो ऐसे ऐसे हम लोग सोचने से हम लोग को समझ में आता है, अरे हम लोग को कितना गुण धर्म बढ़ाना है निर्वाण के लिए। साधु साधु, अतीत में भिक्षु लोग ये सब किए हैं, अहो हमारा सौभाग्य है। ऐसे भिक्षु संघ परंपरा आ रहा है। अहो हमारा सौभाग्य है कि अतीत में तो नहीं रह पाए, लेकिन अभी भिक्षु परंपरा देख रहे हैं। तो हम लोग को भी सुनने को मिल रहा है भिक्षु धर्म। तो ये धर्म हम सबसे पहले मन में प्रसन्नता जगाना चाहिए साधु बोलकर। इसके बाद साधु नहीं आता, कौन करता है आजकल ये सब? बस ऐसे मन में आ गया तो समझ जाइए मन प्रसन्न नहीं, आपको एक कदम भी नहीं जा सकते। मुश्किल हो सकता है आपको, हम मना नहीं करेंगे, लेकिन मन में प्रसन्नता आना, खुशी जगाना। अरे अतीत में तो ऐसे भिक्षु लोग कर कर निर्वाण को पाए हैं, करके खुशी जगाना। वो कुशल बढ़ाता है, पुण्य को बढ़ाता है, गुण को बढ़ाता है, सोचने मात्र से। तो वही हम लोग सोचना चाहिए, संतुष्टि होना चाहिए। आप लोग को कुछ मिलता है तो संतुष्टि होना चाहिए खाना पीना में। याद खास कर लड़का लोग लड़की लोग स्कूल से कॉलेज से आता है तो मम्मी ये क्या बनाया, हम नहीं खाएंगे। पापा ये क्या लेकर आए, हम नहीं जाएंगे। गाली देता है, डांटता है। ट्रिप पे गया तो ये क्या है, कैसा है, कुछ कुछ अच्छा ट्रिप नहीं है। फिर झगड़ता है मम्मी से, पापा से, परिवार से। क्यों? संतुष्टि नहीं है, वैसे लोगों को नहीं जा सकता। संतुष्टि चाहिए। सुभर, सुभर मतलब संतुष्ट कोच सुभरोच है। सुभर मतलब आराम से पोषण होने वाला होना चाहिए। जो मिलता है वो काफी है उसके लिए। संतुष्टि वाला लोग ही आराम से पोषण हो सकता है, संतुष्टि नहीं है तो उसको आराम से पोषण नहीं हो सकता। मतलब सुभर मतलब सरल जीवन होना चाहिए, आराम से पोषण होना चाहिए, मतलब कहीं भी जाए वो सेट हो जाना चाहिए। अभी देखिए कोई बहुत मुंबई में पला बड़ा है तो अच्छा से घर में, तो कहीं आएगा तो अरे क्या अच्छी गाली देकर सेट नहीं हो गया था। लेकिन मन से प्रैक्टिस किया होता है तो वो धर्म प्रैक्टिस करके कहीं भी सेट हो जाता
तो क्योंकि भगवा अतीत में राजा महाराजा लोग भिक्षु लोग बनकर जंगल में पेड़ के नीचे रहते समय उन लोगों को मच्छर नहीं काटता था क्या? उन लोगों को खाना राज भोजन मिलता था क्या? भगवान बुद्ध को खाना राज भोजन मिलता था क्या? भगवान बुद्ध पिंडपात जाते समय, बुद्ध बनने से पहले जब राजगीर में पिंडपात जा रहे थे, तो पता है पहला भोजन में क्या मिला था? पुराना पिट्ठा मिला था, खाना मिला था एक दिन का पुराना। मुंह पर लेते ही, मुंह पे डालते ही दुर्गंध आया, उल्टी जैसा लगा बोधिसत्व को, उल्टी आया जैसा। फिर मन को समझाया, ए, तुम खाना खोजने के लिए नहीं आया है, तुमको निर्वाण चाहिए। अगर बुद्ध बनना है, संबुद्ध बनना है, तो जो मिल रहा है उसको खुश हो, संतुष्ट हो। पेट भरने के लिए तुम खा रहा है, जीवन यापन करने के लिए खा रहा है, करके मन को समझाता है तुमको बुद्ध बनना है तो ये खाना पड़ेगा। तो खाए फिर बोधिसत्व, खाकर पचाएं। राज सुख को 108 व्यंजन से खाने वाला राजा, बोधिसत्व चक्रवर्ती राजा बनने वाला जम्बू द्वीप का राजा बोधिसत्व सिद्धार्थ राजकुमार, जब घर त्याग करके आए तो पुराना खाना मिलते समय ऐसे खा ली, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा बात में संतुष्ट नहीं होते हैं। तो वो बात हमेशा सोचना चाहिए। अप किच्चो, अप किच्चो मतलब भगवान बुद्ध बताए कम काम करना, कम कार्य में लगना चाहिए। बहुत काम करता है तो सम्मा राम था, काम में ही दिन भर लगा देता है, तो उसको धर्म के लिए, ध्यान के लिए, साधना के लिए समय नहीं निकालता है, तो वो भी निर्वाण से दूर चला जाता है। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, आजकल लोग वही बोलता है, गुरु जी मेरे पास समय नहीं ध्यान करने के लिए, गुरु जी मेरे पास समय नहीं धर्म सुनने के लिए, गुरु जी इतना बिजी है। उन लोग से निर्वाण दूर चला जाता है। तो इसीलिए भगवान बुद्ध बोलते हैं अल्प कीचो, अल्प कृत होना चाहिए, कम कार्य कर, कार्य में नहीं होना चाहिए, एक काम के पीछे ही नहीं जाना चाहिए। धर्म के लिए समय कम कार्य करके, अल्प कीचो करके धर्म में मन लगाना चाहिए। सेवा करना चाहिए, सब चीज करना चाहिए पुण्य सोचकर, लेकिन अपना आध्यात्मिक आध्यात्मिक जीवन के लिए समय निकालना चाहिए। तो ये चीज अनिवार्य सीखना चाहिए। अल्प किच्चो, अल्प कृत होना चाहिए। सल्लवुक उत्ति, सल्लौक उत्ति मतलब में, सल्लौक मतलब हल्का आचरण है उसका, हल्का आचरण, विचार, आचार विचार बहुत हल्का है। हल्का मतलब किसी किसी का जीवन बहुत भारी है, बहुत भारी है मतलब सब चीज मन से पकड़ा हुआ है। जैसे में देखेंगे तो भगवान श्रीलंका घटना बताते हैं। श्रीलंका में एक भिक्षु था अरंत युग में। वो भिक्षु एक बंते जी, दोस्त बंते से मिलने के लिए जाता है। तो बंते से मिलकर बात करके पिंडपात दोनों मिलकर जाता है। वो बंते जी पहले आया, वो बंते को कुटिया देते हैं सामान वामान रखकर, दोनों पिंडपात जाते हैं। तो पिंडपात जाते समय चीवर लेकर जाता था, पात्र लेकर पिंडपात गए। पिंडपात रास्ते में पेड़ के नीचे करके खड़ा होकर बात कर रहा था दोनों, कि बंते जी आप अच्छा है यहाँ रह रहे हैं, शांत है यहाँ, चलिए आप में मेरे उधर नगर में एक विहार है, हम वहां रहते हैं, आप चलिए प्लीज अनुकंपा करके। पता है जो यहाँ रहने वाला भिक्षु, जो कुटिया में रहने वाला भिक्षु क्या बोलते हैं? ठीक है, चलिए हम तैयार हैं, चलिए। तो उसको आश्चर्य हो गया, बंते अभी तो बोले ही सामान और पैकिंग करके आप आइए। तो बोला मेरे पास सामान नहीं, ये चेवर है और ये पात्र है बस, और कुछ नहीं है, रूम खाली है। बोला बनते हम तो काला है, लेकिन मेरा लाठी, मेरा चप्पल, मेरा दावा, मेरा ये सब रुमाल सब रूम में छोड़ के आ गया, दूसरा जो आप रूम दिए थे बगल वाला। देखिए एक दिन के लिए आया, इतना मोटरा मोटरी वाहन का सामान लेकर आया, जो यहाँ रहने वाला भिक्षु है उसके लिए कुछ नहीं सामान। इसका क्या है? सल्लुक, उसका जीवन आचरण, जीवन सरल है, हल्का है, भारी नहीं है। मोर जैसा नहीं है कि पीछे से लटक लटक खींच के जाना चाहिए, हंस जैसा है, चिड़िया जैसा है, पंख का भारी है। तो वही में होना चाहिए। तो हम लोग सोचना चाहिए, हल्का जीवन बिताना चाहिए, तभी हम लोग वो आगे निर्वाण के लिए पक पाएंगे। निर्वाण के लिए सच में पकना है तो हल्का जीवन के लिए आशा करना चाहिए, हल्का जीवन को पसंद करना चाहिए, हल्का जीवन पे खुश होना चाहिए।
सल्लोकोति शांत इंद्रियों च, शांत इंद्रियों च मतलब इंद्रिय शांत होना चाहिए। ये आंख, ये कान, नाक, जीव, शरीर और मन, ये जो छह इंद्रिया है पूरी तरह शांत होना चाहिए, शांत होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा? मैं, भगवान बुद्ध भी बताते हैं, एक उपासिका बोलती है मेरे भिक्षुक संग कैसा है पता है? परिवार को बोलता है नया शादी होने के बाद, बोलता है मेरा भिक्षु संग शांति इंद्रिय, इंद्रिय जिसको शांत है वो मेरा भिक्षु है। शांत इंद्रिय शांत मानस, जिसका मन शांत है। वो कित चाक्षु, आंख नीचे जा करके जाते हैं। मितवाणी, उस उनका वाणी मधुर है। मितवाणी, ओ कित चक्षु मितवाणी ता दिशा समना मम, वही मेरा श्रामण है, वही मेरे भिक्षु हैं। हर कोई भिक्षु को ना ऐसा गुण गाते हैं। तो भिक्षु या निर्वाण के लिए जाने वाले उपासक उपासिका हो, उसके लिए इंद्रिय शांत होना अनिवार्य है। आंख रूप देख रहा है उसके पीछे खींचा जा रहा है तो बाधा है निर्वाण के लिए। कान से शब्द सुना है उसको खींचा जा रहा है तो बाधा है निर्वाण के लिए। नाक से गंध सुगंध ले रहा है, उस पे खींचा जा रहा है तो बाधा है निर्वाण के लिए। जीव से रस ले रहा है, उसको खींचा जा रहा है तो बाधा है निर्वाण के लिए। शरीर से स्पर्श ले रहा है, उसका मन खींचा जा रहा है, बाधा है निर्वाण के लिए। हम लोग सिर्फ रूप देखकर राग उत्पन्न होता है तो हम लोग सोचते हैं अरे अच्छा नहीं, नॉर्मली मन में आ जाता है। लेकिन कान से आवाज सुनकर वो नहीं सोचते हैं कि ये भी अच्छा नहीं। नाक से सुगंध में आ सकते हैं उनको, उसको नहीं सोचते हैं। जीव से रस लेने के बाद उसको नहीं, शरीर से स्पर्श उसको नहीं कुछ सोचते हैं कि ये भी अच्छा नहीं। सिर्फ थोड़ा सा आग के लिए छह इंद्रियां यहाँ संवर हो रहा है तो हम लोग को हानि बनता है भगवान पर। उसको यथा स्वभाव देख कर करना चाहिए। भगवान बुद्ध बताए चक्षु न रूपम दिस्वा, चक्षु से अगर तुम रूप देखते हो तो भिक्षु, ना निमित्त गाही होती, एक भी निमित्त मत लो, उस शरीर का रूप मत मन में लो। नानु व्यंजन गाही होती, उसका जो पार्ट है, आंख का, नाक का, उस पार्ट को भी मत लो, आधा हाफ जैसे तुम उसका आंख सुंदर है इसलिए आंख को याद करा, वैसा भी मत लो। नानु व्यंजन गाही होती यत्वादि कर्ण में न, चक्षु इंद्रिया संगतंग विहरंता, जब कभी तुम्हारा भिक्षु चक्षु इंद्रिया संवर होता है तो तस्य संवर है पटिपज्यते, जल्दी उसको संवर करो, जल्दी उसको संवर, संवर पटिपज्यति, चक्षु इंद्रिया संगतंग विहरंता, तस्य संवर पति, अगर असंवर होकर विहर रहा है तो जल्दी उसको संवर करो। संवर पटिपज्यति, तस्य संवर पटिपज्यति, चक्षु इंद्रिया सांगुतो विहरते, शांत करके ही विचरण करो। कान से सुना हुआ शब्द पे सोते न शब्दं श्रुत्वा ना निमित्त गाही होती, आ कान से सुने हुआ आवाज को भी मत पकड़ो, नानु व्यंजन गाय, उसको छोटा पार्ट को भी मत पकड़ो। यत्वाधिकरण में न श्रोत इंद्रिया संगत विरता, जब कभी श्रोत कान का आवाज सुनने वाला उसको असंगर हो रहा है तो जल्दी होश आ जाओ, यार ये अच्छा नहीं है, निर्वाण के लिए बाधा है, निर्वाण के लिए बाधा है। और तस् संवर, तुरंत मन को शांत करो, तुरंत होश में आओ, भगवान बताए। घाने न गंधं सुत, नाक से गंध सुगंध देते समय गंध को मत लो। नान व्यंजन, छोटा पार्ट को भी याद मत करो मन से, बड़ा चीज को सुगंध को भी मत याद करो, उसमें मत फंसो। और उसके सारे कारण मन को अकुशल आ रहा है तो जल्दी उसको दूर करो। जीवे न रसं जीव से रस को पोटा में, जीव को रस को लेते समय उसमें ना फंसो, उसका याद मत करो, उस चीज को मन में मत पकड़ो, उसके कारण अकुशल में मत जाओ। कायन, कायन कायन में खाए से पोठब, जो स्पर्श लेते हैं उसी के नाम व्यंजन, उसको स्पर्श का कोई रूप या उस चीज को याद मत करो, उस स्पर्श को मत लो। बेड पे सो रहे हैं तो कोई लड़की को छू छू लिया तो उस चीज को कोई लड़का लो, अरे मतलब गलत, माँ को छू लिया, बहन को छू लिया तो अरे ये स्पर्श को याद कर गलत इस्तेमाल करता है। छोटा बच्ची को छूकर गलत इस्तेमाल करता है, असंगर हो जाता है। भगवान कहता है असंगर मत हो, थोड़ा भी कुछ असंगर हो रहा है तो जल्दी होश में आओ,
तस्य संवर है पटवे, जल्दी संवर होने के लिए कोशिश करो, लग जाओ उसमें, सांवर होने के लिए लग जाओ। सांवर होने के लिए लगने के बाद मन में अकुशल चला जाएगा, और शांत होने के बाद निर्वाण के लिए जल्दी जाएगा। तो ये सब छह इंद्रियों को शांत करना चाहिए, तभी हम लोग को आगे बढ़ सकते हैं। हम लोग देखिए, आजकल वो छह इंद्रिय क्या संवर करेगा। लोग पाप में लगा हुआ है, वो उसको आग के कारण हत्या कर रहा है, रूप के कारण, शब्द के कारण हत्या, चोरी, व्यभिचार, झूठ, नशा। इसी के कारण तो सारा अनर्थ अनर्थ हो रहा है, महा अनर्थ हो रहा है। किसके कारण? रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श के कारण। इसके बारे में तो एक अलग सब्जेक्ट है चर्चा करने के लिए। हम लोग आगे चलते हैं। संत इंद्रियों च, इंद्रिय जिसका शांत है, संत इंद्रियों च निपकोच। निपकोच मतलब वो शांत इंद्रियों च निपकोच है। निपकोच मतलब इस स्थानोचित प्रज्ञा, प्रज्ञा संपन्न है, उसको स्थान के अनुसार उसको दिमाग दौड़ा सकता है, अवस्था अनुकूल प्रज्ञा इस्तेमाल करता है। नहीं तो उसको निर्वाण के लिए नहीं जा सकता, भगवान बोलते हैं। जैसे में देखिए तो, देखेंगे तो, मैं उसको कुशल अकुशल पहचानने के लिए प्रज्ञा चाहिए। लेकिन मैं स्थान उचित, जैसे में आया तो गुरु जी के सामने कैसे बात करना है या कैसे रहना है, उसी उसके लिए भी एक दिमाग चाहिए। नहीं तो हम लोग को गुण धर्म का हानि होता है। जैसे में कोई सोचता है, देखिए हम इस सरल उदाहरण देते हैं स्थानोचित प्रज्ञा के बारे में, एकदम सरल उदाहरण। कैसा? में एकदम सरल। वो क्या है? में कोई कोई लोग उपोषण के बारे में कुछ दिन पहले हम धर्म बताएं, तो लोग पूछता है बनते जी, हम बोले खाना कुछ भी नहीं खाना है 12 बजे के बाद। तो हमसे बहुत लोग पूछा, फल भी नहीं खाना है क्या? इतना हम खाना कुछ भी नहीं बोले तो फल फिर पूछता है। फिर हम लोग कुछ फल नहीं खाना, तो ऑरेंज भी नहीं खाना है क्या? केला एक खा लेंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं ना होगा? तो इसका ना दिमाग नहीं है सोचने के लिए। स्थान के अनुसार हम बताएं ऐसा नहीं खाना है तो नहीं खाना है, मतलब कुछ भी नहीं खाना है। फिर कोई बोलेगा दूध, हम बोले दूध नहीं पीना। हाँ दूध नहीं पीना, नेस्ट मिल्क भी नहीं पीना है क्या? हॉर्लिक्स नहीं पीना है क्या? और वो नहीं पीना है क्या? सब दूध, मतलब दूध का जो भी चीज है नहीं पीना है। तो वो फालतू फालतू प्रश्न, मतलब दिमाग नहीं लगाता, बस वही बोल देंगे तो। बहुत सारा प्रश्न है लोगों को, तो एक छोटा सा कारण लेकर, खाना पीना को लेकर या चीज को लेकर सह नहीं पाता है। कैसे इतना एक एक लोग बोलते हैं, बहुत लोग कॉल किया हमको, पोषत एक दिन प्रश्न लेकर कॉल पे कॉल आया तो बताता है बनते, हम मैं 12 बजे के बाद खाकर खाए बिना नहीं रह सकते हैं, शाम में खाना जरूरी है, सहन करना। देखिए उसको शरीर को इतना भी नहीं सह सकता है। भगवान बुद्ध बुद्ध बनने के लिए 6 साल खाना पीना छोड़ दिए, कैसे रहे होंगे? भिक्षु एक टाइम खाया है, कैसे रहा होगा? आज भी हम भिक्षु उपवास पर हम लोग सिर्फ 12 बजे के बाद एक चावल का दाना तक जीव में नहीं रखते, एक फल का दाना तक खाते नहीं है। फिर श्रीलंका में कोई कोई बंद चलो, श्रीलंका में एक टाइम सिर्फ सुबह नाश्ता 6 बजे करता है, 6:30 बजे, इसको कल सुबह 6:30 बजे। हम लोग भी ऐसे रहे कई समय तक। तो मन में अधिष्ठान करने के बाद, ठान लेने के बाद वो रह सकता है, लेकिन मन मजबूत नहीं है। थोड़ा सा मन पे कहेगा खा लो खा लो, भूख है, तू नहीं खाया 12 बजे कैसे रहेगा? मुश्किल है, मर जाएगा। तो ऐसे झूठ मूठ का फालतू सोच सोच कर मरेगा नहीं, लेकिन फालतू सोचता है। भगवान भी मरने के लिए सील बना है क्या? नहीं, कैसे 7 7 8 8 दिन बिना खाए रहता है लोग? एक महीना में एक बार भूखे रह जाएंगे, आधा खा लेंगे तो कैसे हो? कोई कोई लोग, हिंदू लोग देखिए, बाकी धर्म, हिंदू की निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाकी धर्मों को 3 दिन एक दिन तक नहीं खाता है। हम लोग को एक दिन में मर रहे हैं। तो उसके लिए छोड़िए, इतना हम उसके लिए आगे नहीं जाएंगे। तो कोई कोई लोग बोलते हैं जी घर में परित्राण करना अच्छा है क्या? हम फिर परित्राण कर सकते, तो ये आटा नाटी भी करना अच्छा है क्या? फिर पूछेगा। फिर बोलेंगे भगवान को खाना, फल, पानी, पूजा कर सकते हैं सुबह उठकर। तो बनते ही भगवान को में चावल चढ़ा सकते हैं क्या? ये पूजा कर सकते हैं तो बुद्ध पूजा। अभी हम बोलेंगे तो फिर ना ऐड करके बोले ये दे सकते हैं कि, इसका दिमाग लगाते नहीं है कि खाना मतलब कुछ भी दे सकते हैं। तो ये स्थानोचित प्रज्ञा लौकिक लौकिक रूप में भी नहीं बैठता है तो लोगों को।
लोकोत्तर निर्वाण के लिए कैसे स्थान उचित प्रज्ञा लगाएगा? वो हम लोग सोचना चाहिए। बहुत उत्तम ये बात है। क्योंकि निपक नहीं है तो उसको बहुत बड़ा हानि आता है, बहुत बड़ा हानि आता है, बहुत बड़ा कुशल का है। क्योंकि एक आदमी था, वो शिल्प सीखा था। वो शिल्प क्या था, उसको एक गुरुजी से सीखा था। पत्थर को लेके कोई भी डिजाइन बना सकता है, पत्ता में कुछ भी चीज में डिजाइन बना सकता है, कपड़ा को रखकर मार छेद करके दिल बना सकता है, फूल बना सकता है, कुछ भी इतना उसका था। एम बहुत ठीक था। पत्थर को लेके ऐसे मार मार के बहुत तेज था, किसी भी तरह से मारता था। तो वो सोचा हम कोई आदमी पे या कोई जानवर पे इस्तेमाल करना चाहिए कि हमको पावर कितना है। तो निप ज्ञान नहीं है, मूर्ख है वो। नॉलेज था लेकिन ज्ञान नहीं था। वो सोचा हम बकरी को मारेंगे तो गांव के लोग पकड़ कर हमको मारेगा, जंगल में कोई जानवर भी नहीं है, कैसे हम जाएं? कोई आदमी को, बच्चा को मारेंगे तो गांव के लोग हमको पीछे पड़ जाएगा। किस पे ये वार करें? तो मूर्ख को, वो अज्ञानी पापी को, एक बच्चे को बुद्ध देखा, बुद्ध किस पहले का युग का। वो देखा, अरे इन लोग तो कोई का परिवार का नहीं होता, अकेले जाता है अकेले आता है, कोई परिवार नहीं, जंगल में बैठा रहता है। इसको मारेंगे तो कोई देखने वाला नहीं, जला के खत्म कर दे उसको, कोशिश उसको मार कर वार करते हैं, कुछ भी होगा तो कोई हानि नहीं। करके इतना बड़ा पत्थर लेके निशाना लगाता है, बच्चे को बुद्ध को मार रहा है, कान पे निशाना लगाता है, इतना जोर से मारता है कि इस कान से जाकर इस कान में निकल जाता है, फट कर खून गिरने लगता है कान से। बच्चे को बुद्ध तो उस समय नहीं मरते हैं, लेकिन ईर्दि से आसमान से जाकर थोड़ा समय बाद परिनिर्वाण होता है। अनंतर ये पाप कर्म बनाकर वो नरक में गया, अपना शिल्प के कारण, अपना शास्त्र के कारण, अपना बल के कारण, शक्ति के कारण गलत इस्तेमाल किया। क्यों? ज्ञान नहीं है। तो ये होना बहुत जरूरी है। अप गभ्भो कुलेषु अननु गिद्धो। अप गभ्भो मतलब वो में दुष्ट, हड़बड़ी नहीं है उसका, में काय क्रिया कठोर नहीं है, दृढ़ नहीं है, वाची दृढ़ नहीं है, बदमाश नहीं है। वो में आप गब्बो, आप अल्प गभ है, मतलब दुष्टता नहीं है। निर्वाण के लिए जाना तो दुष्टता छोड़ना होगा, भगवान बुद्ध बताए, कठोरता छोड़ना होगा। कुलेश वनु गिद्धो मतलब इसके अन्न में अप गभ मतलब उसको मजाक फालतू ये बोलने वाला जो चीज है, छोटे छोटे चीज पे लोग अपमान होता है, छोटा बात पे लेके अपमान हो रहा है, वचन वचन में कुछ बोलता है, थोड़ा थोड़ा सा वो भी छोड़ना होगा, भगवान बुद्ध बताएं उसको। में निर्वाण चाहना है तो अप गभ, बदमाश ही नहीं होना चाहिए, काय वचन सरल होना चाहिए इसका। कुलेसु अनुगिद्धो, कुलेसु अनुगिद्धो मतलब वो में देखेंगे तो में में कुलेसु अनुगिद्धो में बहुत सुंदर एक कारण है। में कुलेश्वर कुल, जो परिवार रिश्तेदार जो लोग हैं, जैसे आप हम भिक्षु लोग हैं तो उपासक उपासिका में अनन गिद्धो, वृद्ध फंसना नहीं चाहिए, बांधना नहीं चाहिए। मतलब कोई बात बात में बंध जाता है, रूप में बंध जाता है, मेरा उपासक है, मेरा दायक है, हम ही उससे मिलेंगे, हम ही उससे बात करेंगे, दूसरा कोई नहीं बात करेगा करके वो गिद्ध गिद्ध हो जाता है, उसमें फंस जाता है। भगवान होता आनंद गिद्धो, उसमें मत फंसो अगर निर्वाण चाहिए तो। योग नहीं है। नया हमेशा महाकाश्यपंथी नया चांद जैसा जाते थे हर घर में, वैसा ही उस विचार से जाओ भिक्षु करके भगवान बुद्ध बताते हैं। कोई भी चीज से फंसो नहीं। तो देखिए कितना निर्वाण के लिए चलने के लिए हम लोग को, निर्वाण को चाह रखने वाले ये सब करना चाहिए बोलते हैं। निर्वाण का इच्छा रखने वाले न च खुदं समाचरे किंची, छोटा से छोटा खुदं, न च खुदं, ना च नहीं करना चाहिए, खुदम छोटा छोटा समाचरे मतलब आचरण, शरीर और वाणी का आचरण। न च खुदम समाचरे किंची करना चाहिए, ये न विඤ्ञो परिउपदेयु, जो विඤ्ञो मतलब ज्ञानी लोग, परिउपदेयु
उसके लिए दोष दिया हो, निग्रह किया हो, निंदा किया हो, मना किया हो और गलत बताया हो, वैसे छोटा सा छोटा कार्य मतलब नहीं करता है। ऐसे छोटा छोटा दुष्चरित्र नहीं करता है, आचरण नहीं करता शरीर मनवाने से, जो कोई भी ज्ञानी सत्पुरुष व्यक्ति मना किया हो, मत करो बोला हो, गलत बताया हो। ऐसे बोलना, जैसे मैं बोलता है ज्ञानी लोग, ऐसे बोलना अच्छा नहीं, ऐसे मत बोलो, ऐसे करना अच्छा नहीं, ऐसे मत करो। तो ज्ञानी लोग जिस चीज को मना किया है लगता है, तो वो चीज को छोटा छोटा गलती नहीं करने के लिए सोचता है। देखिए कितना अंदर प्रवेश कर रहा है धीरे धीरे। नाच खुद दाम छोटा से छोटा समाचार आचरण को भी ठीक करने के लिए बोल रहा है। जो विनियो लोग निग्रह किया वो नहीं करने के लिए बोलते हैं, निंदा किया हो, तो बदइयो, तो गलत बताया हो। सोचिए कितना सुंदर अर्थ है, विस्मित है। सुखी नो आंखें में उपासक पर संदीप उपासक, संदेश उपासक, उपासक सुन रहे हैं क्या? जी जी। हाँ हाँ जी आदरणीय बंधु जी। मैं अभी देखिए अभी 9 बज गया, राइट? आठ 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 हम्म। बज गया। तो अभी हम लोग को इसके बाद एक निर्वाण के लिए जो गुण धर्म है वो पूरा हम हल्का हल्का बता दी। इसके बाद जा रहा जी है सुखी नोआ केमी तो सभ्य सत्ता भवन्तु। मैत्री कैसे कैसे फैलाना है, किस किस जगह फैलाना है, किस किस विचार से फैलाना है, और कैसा कैसा लोग के प्रति फैलाना है, कितना जैसे बिना बाधा बिना दुख बिना कष्ट कैसे करना है, ये यहाँ से पूरा दिया हुआ डिटेल्स। बहुत गंभीर अर्थ है। आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर जो भी इस पुण्य से हम लोग धर्म सुनकर जामक की इसी पुण्य से हम सभी लोग को निर्वाण में पकने के लिए, गुण धर्म बढ़ाने के लिए और सभी दुखों से मुक्त होने के लिए दुर्लभ भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु।